सृष्टि के प्रारंभ में देवता शक्तिशाली थे, लेकिन एक समय बाद वे अपनी शक्ति खोने लगे। इसका कारण था महर्षि दुर्वासा का श्राप। एक दिन दुर्वासा मुनि ने देवराज इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला भेंट की। इंद्र ने उस माला को अपने वाहन ऐरावत के गले में पहना दिया, लेकिन ऐरावत ने उस माला को जमीन पर फेंक दिया और पैरों से कुचल दिया। इससे महर्षि दुर्वासा स्वयं को अपमानित महसूस करने लगे और उन्होंने इंद्र सहित पूरे देवलोक को श्राप दे दिया। तुम्हारी शक्ति, सौंदर्य और वैभव धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। इस श्राप के प्रभाव से देवता दुर्बल होने लगे, स्वर्ग की दिव्यता म्लान पड़ने लगी, देव अस्त्रों की शक्ति घटने लगी और देवलोक का संतुलन बिगड़ने लगा। इस अवसर का लाभ उठाकर दानवों ने शक्ति एकत्र करना शुरू कर दिया और स्वर्ग पर आक्रमण की योजना बनाने लगे। देवताओं को लगातार पराजय का सामना करना पड़ने लगा। तब इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, यम, कुबेर, चंद्र और सूर्य सभी देवता मिलकर श्री हरि विष्णु की शरण में गए। क्षीर सागर के तट पर देवताओं की करुण प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। देवताओं ने जब अपनी समस्या बताई, तब विष्णु बोले, यदि तुम्हें फिर से शक्ति और वैभव चाहिए तो समुद्र की गहराइयों से अमृत निकालना होगा। लेकिन अमृत सरलता से नहीं मिलता। इसके लिए समुद्र मंथन करना होगा और इस मंथन में दानवों को भी शामिल करना पड़ेगा। परंतु अमृत केवल देवताओं को ही मिलेगा। दानवों का लोभ ही उनकी कमजोरी बनेगा और तुम्हारी एकता ही तुम्हारी शक्ति होगी। देवता सहमत हो गए, लेकिन प्रश्न उठा, इतने विशाल समुद्र का मंथन कैसे होगा? विष्णु के निर्देश पर मंथन दंड के रूप में मंदराचल पर्वत को चुना गया। लेकिन जैसे ही पर्वत को समुद्र में डाला गया, वो डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और समुद्र की तलहटी में जाकर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। उनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत स्थिर हो गया। ये दृश्य अद्भुत था। एक विशाल कछुए की पीठ पर टिका हुआ पर्वत और उसके चारों ओर देव और दानव अमृत की आशा में खड़े थे। मंथन की रस्सी के रूप में नागराज वासुकी को चुना गया। वासुकी पहले भयभीत हुए, लेकिन महादेव शिव और विष्णु के आग्रह पर वे मान गए। तय हुआ कि दानव वासुकी के मुख की ओर से खींचेंगे और देवता पूंछ की ओर से। दानवों ने सोचा कि मुख की ओर रहने से विजय उन्हीं की होगी, लेकिन विष्णु जानते थे विष का प्रभाव पहले मुख की ओर ही निकलेगा और वही दानवों के अहंकार को भस्म कर देगा। मंथन प्रारंभ होते ही समुद्र गर्जना करने लगा। देव दानवों की संयुक्त शक्ति से समुद्र में प्रचंड हलचल मच गई। आकाश में बादलों की गर्जना, बिजली की चमक, मानो सृष्टि का पुनर्जन्म हो रहा हो। घर्षण से वासुकी के मुख से धुआं, आग और विषैली वाष्प निकलने लगी, जिसका पहला प्रभाव दानवों पर पड़ा। देवता भी पीड़ित हुए, लेकिन दानव सबसे पहले व्याकुल हो उठे। तभी समुद्र की गहराई से निकला भयानक हालाहल विष। ये इतना प्रचंड था कि समस्त सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देव, दानव, मनुष्य, पशु, आकाश और पाताल, सब कुछ, सभी भयभीत हो गए। तब सभी एक साथ महादेव शिव के पास पहुंचे। शिव उस समय कैलाश पर गहन ध्यान में थे। देवताओं की पुकार सुनकर उन्होंने नेत्र खोले और बोले, डरो मत, सृष्टि की रक्षा मेरा कर्तव्य है। महादेव ने विष को अपने हाथों में लिया। देवी पार्वती जानती थीं कि यदि विष शिव के शरीर में उतर गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने शिव का कंठ पकड़ लिया। महादेव ने विष पिया और वो उनके कंठ में ही रुक गया। उनका कंठ नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। विष के नष्ट होने के बाद मंथन पुनः आरंभ हुआ। अब समुद्र से अप्सराएं प्रकट हुईं, फिर समुद्र से लक्ष्मी देवी प्रकट हुईं, अद्भुत सौंदर्य और दिव्य प्रकाश के साथ। उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति रूप में वर्ण किया। इसके बाद धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। दानव अमृत छीनना चाहते थे और देव दानवों में विवाद शुरू हो गया। तब विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। दानव उनके सौंदर्य में मोहित हो गए और अमृत वितरण की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। मोहिनी ने चतुराई से देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। देवताओं में फिर से शक्ति और अमरता लौट आई। लेकिन एक दानव, राहु, देवता का वेश धारण कर अमृत पीने बैठ गया। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया।
विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया, लेकिन अमृत पीने के कारण वो मरा नहीं। उसका सिर राहु और धड़ केतु बन गया। तभी से राहु केतु ग्रहण का कारण बने। अंततः अमृत केवल देवताओं को मिला। देवताओं ने पुनः शक्ति प्राप्त कर स्वर्ग का अधिकार स्थापित किया।